हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन एंड आई एम मनोज कुमार विद यू। और आज हम बात करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, कैसे काम करता है, और ये इनके बारे में तमाम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता देते हैं कि पोटेंशियोमीटर का यूज हम लोग करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। ये लेबोरेटरी में रहता है, खास करके फिजिक्स लैब में। तो इसमें होता क्या, देखिए ये जो पोटेंशियोमीटर का एक डायग्राम है। एक्चुअल में पोटेंशियोमीटर होता है एक बड़े से कार्डबोर्ड पे रखा रहता है और उसमें 5 से 10 मीटर का एक वायर रहता है, ठीक है। और उस वायर में जैसे उस वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और उसमें एक क्या बोलते हैं उसको, उसमें जो एक ड्राइविंग बैटरी रहती है, ड्राइविंग बैटरी के साथ एक कनेक्शन रहता है। तो कुछ इस तरह का है पोटेंशियोमीटर। उसमें एक बहुत लंबा एक वायर होता है, ये रेजिस्टिव वायर है। इसका एक्चुअल में बोले ना कार्डबोर्ड में रखा रहता है, ये रेजिस्टिव वायर है। ये भी बहुत बड़ा रहता है, 5 से 10 मीटर। उसमें रहता है एक गैल्वेनोमीटर। ये जितना दूर डॉटेड लाइन से कवर्ड है, ये एक्चुअली में पोटेंशियोमीटर का एक ड्राइविंग बैटरी रहता है ज्यादा पावर का। इसका जो वायर, ये ए से बी तक जो वायर है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इसको एक रियोस्टेट से कनेक्ट करके रखते हैं। ये ऑलमोस्ट आइडियल वोल्टमीटर जैसा काम करता है। वोल्टमीटर में क्या है, जैसे हम पिछला जो वीडियो अपलोड हुआ था वोल्टमीटर में हम बता चुके हैं। वोल्टमीटर में क्या होता है, कुछ वोल्टेज ले लेते थे, ठीक है। वोल्टमीटर कुछ वोल्टेज अपने में ड्रॉप करके और मेजर करते थे। लेकिन जो पोटेंशियोमीटर है, बिना किसी वोल्टेज गेन किए हुए वो किसी दो पॉइंट के बीच, जैसे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता। तो इस तरह जो रहेगा ना ये जो पोटेंशियोमीटर, उसको हम बोल सकते हैं आइडियल पोटेंशियोमीटर। वोल्टमीटर में क्या होता था ना कि हमें रेजिस्टेंस को आइडियल बनाने के लिए जो उसके साथ कनेक्ट करते थे, उसका रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट करना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं। किसी भी चीज का इनफाइनाइट लाना बहुत मुश्किल है। तो इसमें होता क्या, देखते हुए फिर से बता देते हैं। एक बैटरी रहती है, एक की है, ये रियोस्टेट है, और ये ए बी एक वायर है जो 5 से 10 मीटर तक लंबा रहता है। एक जो कि ये जो पी है, पी पॉइंट पे जो कनेक्ट किए हैं, ये गैल्वेनोमीटर है। ये बोर्ड पे हिंज रहता है सी, ठीक है। गैल्वेनोमीटर एक बंधा हुआ रहता है बोल सकते हैं। और ये एक अलग सा करंट जा रहा है, ये सर्किट है, ये अलग सर्किट है, इससे करंट जा रहा होता। जब इससे करंट जा रहा है, मान लेते हैं कि जो पॉइंट ए और बी, ए और ये स्मॉल ए और कैपिटल ए, तो इन दोनों के बीच में जो वायर कनेक्ट है ना, इसका जो रेजिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट जीरो है, ये जीरो के बराबर है। और ये जो वायर है इसका भी रेजिस्टेंस ना, ठीक है। तो होता क्या है ना कि जब इधर से करंट आता है, ये सर्किट का मेन सर्किट का करंट इधर से जाता है, ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर है। अगर इधर से करंट जा रहा है, तो अगर इन दोनों के बीच का, जैसे ए और पी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ए और पी के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस है जितना, अगर वही स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में रहता है, तो करंट इधर से फॉलो नहीं करेगा ना। तो ये करंट ये अपने रास्ते यहाँ से मूव करके चला जाएगा। इस तरह ये बैलेंस्ड हो जाएगा। और ये जो पॉइंट पी है, इसको हमको सर्च करना पड़ता है। ये जॉकी है जो कि स्लाइड करता है आगे पीछे, और ये आगे पीछे स्लाइड करके हम ना बैलेंस पॉइंट ढूंढते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जो ए और बी लंबा है, जैसे मान लीजिए इसका लेंथ एल है, ये बहुत ज्यादा बड़ा रहता है, बोले ना 5 से 10 मीटर। और इसका जो रेजिस्टेंस है, इसको हम जिन्हें हमें मेजर करना है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है इसके कंपेयर में, और इसे मेजर कर सकते हैं। अगर ये ज्यादा है तो ये काम नहीं कर सकता। तो हम ना क्या करते हैं ना कि पहले इसको ऑन करते हैं, स्विच को ऑन कर दिए। जब इससे करंट पार होगा तो हो सकता है कि इधर से करंट फॉलो हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इस पॉइंट को, यहाँ पर ये जो गैल्वेनोमीटर है, अगर गैल्वेनोमीटर इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है, तो करंट इधर से मूव कर जाएगा। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल कम है या ज्यादा है, ये कम है, तो करंट इधर से मूव हो जाएगा। तो होता क्या है ना कि हम इस पी को या जॉकी को स्लाइड कराते हैं आगे पीछे और बैलेंस पॉइंट ढूंढ लेते हैं। अगर बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा, इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, और सिमिलरली ये पॉइंट और ये पॉइंट भी सेम होगा। जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है और इन दोनों के बीच में भी नहीं है, तो करंट फॉलो नहीं करेगा। तो
तो ये बैलेंस बीट स्टोन जैसा काम करना शुरू करे। इसका मतलब अगर ये लेंथ जो P है ये L लेंथ पे जाके इसका हम कनेक्ट कर दिए तो इसका मतलब कि पोटेंशियल A माइनस V इक्वल टू हो जाएगा ये VA माइनस VP, ठीक है। और जो पोटेंशियोमीटर काम करता है पोटेंशियोमीटर काम करता है ये जो लेंथ है कि अगर हम लेंथ बढ़ते जाएंगे तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट पे काम करता है। इसका मतलब कि इसका जो प्रिंसिपल है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये कैसे होता है हम बता देते। देखिए मान लेते हैं कि इसमें आई करंट जा रहा तो इसके बीच का अगर इसका रेजिस्टिविटी, हाँ और एक और चीज है कि जो ए बी लेंथ का जो वायर है इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है, इसका जो रेजिस्टेंस है ये वेरी करेगा लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट रहेगा। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का ए और बी के बीच का जो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कांस्टेंट रहता है। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। जैसे अगर रेजिस्टेंस का बात करते हैं हम, मान ली इसको आर डैश बोलते हैं तो वो होता है रो एल बाई ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है रो ए। तो अगर हम बात करेंगे कि दोनों तरफ आई से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा V पोटेंशियल ड्रॉप और ये हो जाएगा रो एल बाई ए आई। देखिए आई हम ना क्या करते हैं, कांस्टेंट जो करंट सप्लाई करते हैं इससे जो करंट सप्लाई करते हैं अगर वो एडजस्ट नहीं हो रहा तो रियोस्टेट से हम अप्लाई सजेस्ट करते हैं एडजस्ट करते हैं। तो इससे जो करंट है ना वो कांस्टेंट करंट सप्लाई करते हैं। इसका मतलब आई भी कांस्टेंट, रो भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, दैट इज की जो V डैश है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इसका मतलब ये है कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसी पॉइंट पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होने वाला। तो यही इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस ए पोटेंशियोमीटर, जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ या पोटेंशियल ग्रेडियंट पे बात करते। तो अगर हम देखेंगे यहां से भी ए माइनस भी बी कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल बराबर इन दोनों पॉइंट के बीच का ए और पी के बीच का तो इक्वल है। इसका मतलब ये और ये बराबर होगा और उसको हम लिख सकते हैं भी ए माइनस भी बी और भी ए बड़ा बीपी को लिख सकते हैं रो एल बाई ए इंटू, और इसको हम ऐसे लिख देते। इससे जो करंट पार होगा तो अगर हम मान लेते आई करंट पार हो रहा था आई इंटू आर कर देते आर डैश, और इसको हम लिख सकते हैं आई और आर को लिखेंगे रो एल बाई ए। देखिए आई मालूम होता है, आई मालूम होता है, एरिया भी पता रहता है और रेजिस्टिविटी भी पता रहता है। इसका मतलब हम भी ए माइनस बी भी हम इजीली से निकाल सकते हैं। एक और टर्म हम बता देते हैं, अगर मान लेते कि इसका जो पूरा पोटेंशियल है, अगर इसका ये पूरा पोटेंशियल को हम भी नॉट बोलते, जो पूरा पोटेंशियल है उसको हम अगर भी नॉट बोलते टोटल जो ए और बी के बीच में, तो उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो रो कैपिटल एल ए इंटू आई, क्योंकि इससे भी करंट वही पार हो रहा। तो यहाँ देखिए इसको इक्वेशन 1 बोल रही है, इसको 2 बोलते हैं। तो इन दोनों को अगर भाग देंगे तो इसको अगर 1 मिनट के लिए भी बाई भी नॉट, और ये कट चट के देखिए ये वाला और ये वाला को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये एल बाई एल नॉट, दैट इज की भी इक्वल टू भी नॉट बाई एल नॉट इंटू एल। इस तरह से हम ना किसी का भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं बहुत ही इजीली से। कुछ नहीं करना है कि ये भी ए माइनस भी बी जो मामला है और ये भी ए माइनस भी पी की इस पॉइंट का, तो इस तरह से ये आ जाएगा कि आई रो एल बाई ए। और सिमिलरली अगर पूरा का बात करेंगे, अगर इसका लेंथ पूरा एल है या एल नॉट बोल देते हैं, ए और बी के बीच का जो लेंथ अगर एल नॉट बोल देते, इसका जो पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में अगर वी नॉट है तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं वी नॉट इक्वल टू रो एल बाई ए इंटू आई, की करंट जिसे आई पार हो रहा। जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 1 और 2 को अगर डिवाइड करते तो v बाई वी नॉट इक्वल टू एल बाई एल नॉट। तो इन दोनों को जब काटेंगे तो देखे थे जो v इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट बाई एल नॉट इंटू एल। और इस तरह से हम किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कर सकते पॉइंट ए बी। लेकिन इस चीज में ध्यान दीजिएगा
कि यहाँ पर कोई करंट इससे लिया नहीं गया। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये एक्यूरेट मेजर किया, एकदम परफेक्ट, कि अगर 10 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, 9 वोल्ट है, जितना भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्यूरेट बताया। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो चलते हैं अपना अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू बैटरीज। अगर दो बैटरीज दिया हुआ या इवन एक भी बैटरी दिया हो तो एक्चुअली में ये पोटेंशियोमीटर का यूज है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर क्या करता है ना, कि पहले तो हम बता चुके कि पोटेंशियोमीटर का यूज हम लोग कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। एक्चुअली में हम ना ऐसा नहीं कर सकते। ज्यादातर जैसे कोई करंट पार हो रहा है किसी जगह से तो हम उसका यूज पोटेंशियोमीटर का नहीं करेंगे उस टाइम, उस करंट का करने के लिए। क्योंकि अगर हम ऐसे करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बल्ब चल रहा है कहीं पर, हम पोटेंशियोमीटर को ढो के नहीं ले जाएंगे वहां पर। वो लेबोरेटरी में है, एक्सपेरिमेंट के लिए है। एक्सपेरिमेंट में हम सिर्फ रेजिस्टेंस पता करते हैं या उसका क्या बोल सकते, सॉरी, हम उसका ईएमएफ पता कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकते हैं जानने के लिए। लेकिन अगर वर्किंग फील्ड में जाना होगा तो हमको तो वोल्ट मीटर ही यूज करना पड़े। पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए। अब ये होता कैसे है देखिए, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट है क्या, ये जॉकी जहां कनेक्ट है, ये ए बी लेंथ है वायर का और ये ईएमएफ E1 E2 है। यहां पर ये कनेक्शन है। अगर वायर का कनेक्शन का बात करेंगे तो ये कनेक्शन है, ये दोनों बैटरी को कनेक्ट किए। अभी जब करंट इससे फॉलो हो रहा है कि इससे करंट इधर से जाएगा, ए बी से होकर चला जाएगा। पहले अगर मान लेते हैं हम जैसे E1 बैटरी को कनेक्ट किए, किसको कनेक्ट किए, E1 करंट को कनेक्ट किए, और इसका जो बैलेंस पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट मान लेते L1 पे फाइंड आउट होता है कि L1 पे ये बैलेंस पॉइंट पता चल जाता है। तो इधर से जो करंट जा रहा है इधर से होके जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इसके जो ईएमएफ है, ईएमएफ E1 के अक्रॉस और पॉइंट AP के अक्रॉस अगर सेम है, इसका मतलब कि इस जो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। जब इसमें डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट A का पोटेंशियल, ये पॉजिटिव टर्मिनल का जो ईएमएफ है, ईएमएफ 1 का पॉजिटिव टर्मिनल, और पॉइंट P जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ जो होगा पॉइंट E1 का जो नेगेटिव टर्मिनल के बराबर है। मतलब कि हम बोल सकते हैं इस टाइम पर कोई करंट पार नहीं हो रहा, तो कोई करंट पार नहीं होता तो उस टाइम हम उसको लिख सकते हैं V इक्वल टू L1 बाई L0 इंटू V0। ये जो V0 है ये इसका पोटेंशियल है A और B के बीच का, इसको 1 मिनट के लिए हम बोल देते हैं V0। तो ये V0 जो A और B के बीच में है, इसका मतलब कि अगर इससे कोई करंट पार नहीं हो रहा तो इस V को हम E1 बोलेंगे, और ये L1 बाई L0 इंटू V0। V0 क्या है, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसी तरह बैटरी जब हम E2 को जब हम कनेक्ट करते हैं और उस टाइम हमको अगर मिलता है इसका जो बैलेंस पॉइंट है वो L2 मिलता है। E2 को कनेक्ट करते हैं और उस टाइम अगर हमको बैलेंस पॉइंट L2 मिलता है, इसका मतलब इसको हम स्लाइड करके देखते हैं कि कहां पर होगा कि गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं हो रहा। इसका मतलब कि इससे भी जो बैटरी है ना उससे भी करंट पास नहीं हो रहा, तो उस टाइम हम E2 को लिख सकते हैं L2 बाई L0 इंटू V0। अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, E1 बाई E2 और ये हो जाएगा L1 बाई L2। तो इस तरह से हम दो बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं कि किसका ईएमएफ ज्यादा है किसका कम है। अगर इसमें से किसी एक का भी ईएमएफ हमको पता रहेगा, मान लेते हैं E2 हमको पता है या E1 जिसको स्टैंडर्ड बैटरी बोला जाता है, अगर पता है तो हम उसको लिख सकते हैं E1 इक्वल टू L1 बाई L2 और E2, और इस तरह से हम E1 पता कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम कंपैरिजन करते हैं। इसका दो एप्लीकेशन मेनली है। एक एप्लीकेशन हम बता दें कि ईएमएफ हम पता कर सकते हैं किसी भी बैटरी का, इवन दो बैटरी का जो कंपैरिजन है ईएमएफ में किसका ज्यादा वो भी हम पता कर सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन होगा ना वो होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस पता करने के लिए यूज करते हैं कि किसी भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। उसका हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में हम बोल सकते हैं, उसको अपलोड करेंगे।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।